राजनीति की दुनिया में नए समीकरण बनने और पुराने समीकरण बिगड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। बिहार की राजनीति में भी नए समीकरण बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। एक पल में ही नीतीश बाबू ने बीजेपी को झटका देकर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया। अब बिहार में बीजेपी का सूपड़ा साफ करने के लिए नीतीश और तेजस्वी ने कमर कस ली है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। अगर 40 सीट पर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया तो महागठबंधन की पौ 12 हो जाएगी। इसलिए नीतीश और तेजस्वी फूंक फूंक कर एक एक कदम रख रहे हैं। आरजेडी की तरफ से आयोजित दावते इफ्तार में तेजस्वी की रणनीति की झलक मिल रही है। आरजेडी की इफ्तार पार्टी से निकली तस्वीरों में बीजेपी आलाकमान के कान अभी से खड़े हो गए हैं। दरअसल इस पार्टी में बिहार की राजनीति के कई दिग्गजों का जुटान हुआ। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इस इफ्तार पार्टी में नजर आए। तेजस्वी यादव में गर्मजोशी से चिराग पासवान का स्वागत किया। वहीं चिराग ने अपने धूढ़ विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चिराग पासवान ने ही 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की लुटिया डुबोई थी। जेडीयू खेमे का दावा है कि चिराग के वोट काटने की वजह से जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। चिराग के वोट काटने से ही जेडीयू के 36 उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा था। चिराग वैसे तो बीजेपी के ज़्यादा करीब नजर आते हैं, लेकिन पिता रामविलास पासवान के दिवंगत होने के बाद से चिराग पासवान को उनका वाजिब हक बीजेपी ने नहीं दिया है। केंद्र में ना तो चिराग को मंत्री का पद मिला है और उल्टे दिल्ली में रामविलास पासवान का बंगला भी खाली करवा लिया गया। अभी भी चिराग के घोर विरोधी बने उनके चाचा पशुपति पारस को ही बीजेपी आलाकमान तरजीह दे रहा है। ऐसे में चिराग का मन जांचने के लिए तेजस्वी ने दांव चला है। अगर तेजस्वी के खेमे में चिराग चले गए तो 2024 में बीजेपी की हालत और भी पतली हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान के पास लगभग 7% दलित वोट बैंक का ठोस आधार है। इसलिए बीजेपी और महागठबंधन चिराग को अंतिम समय तक अपने साथ लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बीजेपी के हाथ से अगर चिराग फिसल गए तो बिहार में भगवा ब्रिगेड को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। बीजेपी के नेताओं को बिहार की राजनीतिक समीकरण का अंदाज़ा है, इसलिए अमित शाह बीजेपी के आधार वोट बैंक में विस्तार की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बीजेपी ने कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से अलग कराने में कामयाब रही है। वहीं कुशवाहा समाज के नेता सम्राट चौधरी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन महागठबंधन की बड़ी सियासी ताकत के सामने बीजेपी को भी एक गठबंधन खड़ा करना ही होगा। अगर चिराग, कुशवाहा, मुकेश सहनी को बीजेपी अपने साथ जोड़ने में नाकाम रही तो 2024 में बिहार में कमल का फूल मुरझा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, QYV नेटवर्क।